राधे राधे एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। जिन्होंने भी आज हमें फर्स्ट टाइम कनेक्ट किया है उनका भी तहे दिल से स्वागत है। समय समय पर अपना कीमती समय देने और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज हम फिर से रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, पर आज की ये रेमेडीज रिलेशनशिप को लेकर है। आज हर दूसरे इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम है कि उसके स्पाउस पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। तो हम ऐसा क्या करें कि ना सिर्फ इस वैलेंटाइन डे को बल्कि आगे आने वाले सभी वैलेंटाइन डे, इनफैक्ट लाइफ के हर डे को स्पेशल, मेमोरेबल, लवेबल बनाए। इन शॉर्ट अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करें। आज की ये क्लास स्पेशली वैलेंटाइन डे को लेकर डिज़ाइन की गई है और आज हम मैम से बहुत कुछ जानने वाले हैं कि कैसे हम अपना रिलेशनशिप बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। आज हमारे साथ हैं शिल्पी वी बंसल मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरेट कार्ड रीडर हैं, यंत्रास एक्सपर्ट हैं, एंड मैम के पास रेमेडीज़ का खजाना है। सो वी कैन से मैम रेमेडीज़ क्वीन भी हैं। मैम 2017 से ऑकल साइंसेस से जुड़ी हुई हैं, पर मैम अभी तक भी अपने आप को लर्नर ही मानती हैं। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे एवरीवन। मैम मैं सबको अनम्यूट करती हूँ, फिर हम राधे राधे करते हैं। जी, राधे 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 मैम। राधे राधे मैम। राधे 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 मैम। राधे मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे गुड इवनिंग मैम। राधे गुड राधे इवनिंग जी। कैसे हो आप? मैम। राधे राधे मैम। बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं? अच्छे। आज की वर्कशॉप को लेके एक्साइटेड है? सबसे पहले जितने भी लोग अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं प्लीज ऑन कर लीजिए। ठीक है, कैमरा ऑन करने से होता क्या है, थोड़ा कनेक्शन बिल्ड होता है। जस्ट इन केस किसी को लेके कुछ पूछना है, वाइब आती है, तो इट्स वेरी गुड टू कनेक्ट विद पीपल। हाँ जी, चलो। सुषमा मैम, आपका नाम की स्पेलिंग देखी मैंने, इट्स नॉट राइट। आपके नाम की स्पेलिंग बहुत गलत है, बहुत गलत। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, बस मुझे मन किया आपको यहाँ थोड़ा सा बताने का। आई एम नॉट टॉकिंग टू सुषमा मैम जिन्होंने कैमरा ऑन किया है। आई एम टेलिंग दिस टू सुषमा समा, SUSSHMASANA। ठीक है, नाम में गड़बड़ है। रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपके, जरूर बताइएगा, इन दी एंड मैं जानना चाहूंगी। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अरे उषा जी, अभी रेज हैंड क्यों? अभी तो कुछ बात ही नहीं शुरू करी हमने, है ना? अभी थोड़ा सा समझते हैं पहले। चलो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी द रीजन मैंने आज के दिन ये वर्कशॉप कंडक्ट क्यों करी। कल हम सब जानते हैं पूर्णिमा है। इस महीने की जो पूर्णिमा होती है, स्पेशली हम सब जानते हैं, अभी सब कुंभ जा रहे हैं, सब जा रहे हैं इस समय प्रयागराज। ये इस समय ये जो महीना होता है, ये बहुत ही ज्यादा एक पवित्र पावन मंथ होता है। और इस समय जो हमारे प्लैनेट्स की, हमारे स्टार्स की जो प्लेसमेंट हुई हुई है इन द स्काई, वो बहुत ऑस्पिशियस है। अगर आपको कोई भी रेमेडी करनी है रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, तो दिस इज द बेस्ट टाइम। आज करो, कल करो। ठीक है, द रीजन वॉज कि मुझे पूर्णिमा के एक दिन पहले ये क्यों करवाना था ये वर्कशॉप, बिकॉज आप आज जो मैं सिखाने वाली हूँ, अगर आप वो रेमेडी आज रात में या कल करते हैं, आपके रिलेशन श्योर शॉर्ट अच्छे होंगे। ठीक है, कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ मैं आज आपको। उसके बाद जो हमारा आगे का प्रोग्राम जैसे रहेगा वैसे हम आपको बताएंगे, जो हमारी पूरी फुल फ्लेज जो वर्कशॉप होगी। ठीक है, अब हम इन्हें इसमें करना क्या है, जो ये रेमेडीज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, ये आप आज यानी 11th 12th 13th और 14th तक कर सकते हैं। क्यों 14 तक का? मैंने 14th का है फ्राइडे, और फुल मून के 2 दिन आगे 2 दिन पीछे।
फुल मून पूरा रहता है। तो ये 5 दिन जो होते हैं फुल मून यानी पूर्णिमा का दिन, 2 दिन पहले के यानी कि त्रयोदशी या चतुर्थी, और उसके बाद एकम और दूज यानी उसके नेक्स्ट 2 दिन, ये 5 दिन ना बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है उषा मैम, इतना समझ आया? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम प्लेन लॉजिक से समझा रही हूँ। ठीक है। अब क्या होता है, आज अब कल पूर्णिमा है, तो क्या परसों से ही चांद घटने लग जाएगा? नहीं, 1-2 दिन लेता है ना। तो ये 5 दिन सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं अगर आपको कोई भी चीज इंक्रीज करनी है, किसी के साथ में रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना है, बॉन्ड अच्छा बनाना है, पैसा कमाना है। लेकिन आज हम पैसे की बात नहीं करेंगे, आज हमारी रिलेशनशिप की वर्कशॉप है। तो किसी के साथ रिलेशन अच्छा करना है, बात बढ़ानी है, कंसीव करने के लिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं, ये 5 दिन बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है। दा हर किसी को अपना अपना जोडियाक साइन पता है? सबको अपना अपना जोडियाक साइन पता है? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। नहीं पता? इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब आपका बर्थडे फॉल करता है, उसके अकॉर्डिंग आपका जोडियाक साइन होता है। ठीक है। अगर किसी को ऐसे नहीं पता, तो आप अपनी कुंडली में जहां सन प्लेस्ड होता है वो वाली राशि भी ले सकते हो। आइदर सन साइन ले लेंगे हम कुंडली से अपनी, वरना जोडियाक साइन ले लेंगे। फेयर इनफ। अब अब वेंकट जी बोले मेरे को एक रेमेडी बताओ, उषा जी बोले मुझे एक रेमेडी बताओ, तो मैंने इसे कैसे बाइफोकेट कर दिया। अब मैं सबका पर्सनल नहीं कर पाऊंगी, तो हमने इसको जोडियाक साइंस में बाइफोकेट कर दिया। अब मैं सारे जोडियाक्स का डेट, जो उसका ब्रैकेट होता है कि इस दिन से इस दिन तक आप अगर बॉर्न हुए हो, तो ये आपका जोडियाक होगा। अब मैं वो बताने वाली हूँ और साथ ही साथ उससे रिलेटेड रेमेडी कि आपको इन 5 दिन में क्या काम करना शुरू करना चाहिए, जिससे आप जिससे भी अपने रिलेशनशिप अच्छे करना चाहते हैं। इट कैन बी योर स्पाउस, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, या घर में ही आपस में आपको अगर अपने रिश्ते अच्छे करने हैं विद योर इन लॉज, विद योर सिबलिंग्स, विद योर पेरेंट्स, तो हम वो सारी रेमेडीज भी आगे सीखेंगे। अभी जो मैं रेमेडीज बता रही हूँ वो स्पेसिफिकली आपके पार्टनर्स के लिए। गॉट इट? इतना समझ में आया? शुरू करें विद पहला जोडियाक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं सारे जोडियाक कवर करूं और आपको जितना बेनिफिट हो सके इस वर्कशॉप से वो आपको हो। ठीक है, क्लियर? सुनीता मैम शुरू करें? मुमताज जी, यस मैम। चलो मुमताज जी फटाफट से अपना जोडियाक साइन बता दो मुझे चैट बॉक्स में। सब अपने अपने जोडियाक साइन लिखिए चैट बॉक्स में, जिन जिनको पता है। हम वहीं से शुरू करेंगे। लियो और टॉरस, वेरी गुड। और किसका क्या जोडियाक है? मून साइन नहीं मानी जी, सन साइन, सन साइन। लियो बहुत है भाई। एक्वेरियस, वेरी गुड। टॉरस, वर्गो, और हम सबको अपना जोडियाक नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, डेट वाइज स्टार्ट करते हैं, उससे आप सबको अपना अपना जोडियाक पता लग जाएगा। ठीक है सुनीता मैम, ऐसे कर लेते हैं ना। अब जिन्हें नहीं पता अपना जोडियाक उन्हें समझ में आ जाएगा। सैजिटेरियस, वेरी गुड। सैजिटेरियस वालों बता दो मुझे कितनी शॉपिंग करते हो, आई वुड वांट टू नो। लेस शॉपिंग। वीनस वीक होता है सैजिस का, उन्हें ज्यादा शॉपिंग करनी चाहिए। ठीक है, माइसर नहीं होना उन्हें, वीनस एक्टिव रखो। चलो पहला स्टार्ट करते हैं, एरीज जोडियाक साइन। एरीज यानी मेष राशि, ये किसकी होगी? जो 21 मार्च से लेके 19 अप्रैल तक बॉर्न हुआ है, ये हो गया हमारा एरीज साइन यानी मेष राशि। दीज पीपल आर वेरी वेरी एनर्जेटिक, बहुत पैशनेट होते हैं,
कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ये। इनको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करने के लिए मंगल की पूजा करनी चाहिए। मंगल से हम क्या समझते हैं? अगर ये बीज मंत्र चांट करेंगे तो मंगल का बीज मंत्र चांट करें, वरना ओम श्री मंगलाय नमः ये भी कर सकते हैं। या फिर ये लोग एक और चीज भी कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, लाइक एवरी ट्यूसडे या सैटरडे व्हेनेवर इट इज कन्वीनियंट। एक दिन ना हफ्ते में बांध लो कि मंदिर जाना ही जाना है। इससे इनका जो रिलेशनशिप है ना वो बैलेंस आउट होएगा, एक स्पार्क रिलेशनशिप में बना रहेगा। एक एनर्जी जिसे हम बोलते हैं ना, एनर्जी होती है दो तरीके की। इंडियन एस्ट्रोलॉजी मैं ये अलग होगा मनोज जी, ये अलग होगा, लेकिन अगर जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है तो वो उस तरीके से भी चेक कर सकते हैं। अगर जो वेस्टर्न वाली चीजें बिलीव करते हैं तो वो वेस्टर्न तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज दोनों तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश कैलेंडर नहीं मानते, इसलिए मैं इन्होंने ऑप्शन दिया कि आप एस्ट्रोलॉजी से देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश कैलेंडर मानते हैं तो पहली प्रेफरेंस हमारा इंग्लिश कैलेंडर ही रहेगा। जैसे मैं मेरा जो जोडियाक साइन मानती हूँ मैं इंग्लिश कैलेंडर से मानती हूँ, बट हो सकता है उषा जी को इंग्लिश कैलेंडर नहीं समझ में आना कि भाई मैं तो नहीं मानती दुनिया में इस तरीके से लोग होते हैं, मैं तो मेरी कुंडली के अकॉर्डिंग चलूंगी। तो ये लॉजिक है इस चीज का, ठीक है। अब इन लोगों में ना एनर्जी बढ़ती है, किन में? एरीज में, मेष राशि वालों में। एनर्जी होती है दो तरीके की, पहला आपका फिजिकल एनर्जी हो गई, दूसरा क्या हो गया? एनर्जी, द करेज, द कॉन्फिडेंस, जिससे सामने वाला अपने स्पाउस के लिए क्या करेगा? एफर्ट्स लेगा। तो ये बैलेंस आउट करता है। जितने भी यहाँ पे मेष राशि वाले हैं उनको हनुमान जी की सेवा पूजा करनी ही करनी चाहिए। अगला जोडियाक है टॉरस। टॉरस होता है 20 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में जो भी बॉर्न हुए हैं। इनको महालक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। क्यों? इनको महालक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करनी चाहिए, ये जितने वेल्दी होते हैं ना ये उतना रिलेशनशिप में गिविंग होते हैं। ये जितने वेल्दी होते हैं ये उतना ही रिलेशनशिप में गिविंग होते हैं, हैप्पी होते हैं। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जो बिजनेसमैन है और वो टॉरस राशि का है, तो जब तक उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है ना वो अपने घर में बहुत अच्छे से एफर्ट लेगा, एक्शंस लेगा। लेकिन अगर उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा ना तो वो घर वालों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देगा, बिल्कुल इग्नोर, ठीक है। तो अगर ये लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र चैंट करते हैं इनका बिजनेस सॉर्ट रहता है, इनका बिजनेस सॉर्ट रहता है तो इनका रिलेशनशिप भी सॉर्ट रहता है, ठीक है। आप इसमें मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी आय नमः। अगला जोडियाक है हमारा जेमिनाई, जो कि होता है 21 मई से लेके 20 जून तक जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं। इनको गायत्री मंत्र चैंट करना चाहिए, उससे क्या होएगा? इनकी ना कम्युनिकेशन जो होती है ना उसमें क्लैरिटी आएगी। जेमिनाई वाले लोगों को ना सबसे ज्यादा इश्यूज कहाँ पे आते हैं? मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, सुनीता जी ने समझ कुछ और ही लिया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर मैं जेमिनाई जोडियाक की हूँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रही, मेरे को अपने वर्ड सही से चूज करने नहीं आ पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गायत्री मंत्र चांट करेंगे।
नेक्स्ट जोडियाक आता है हमारा कैंसर, यानी कैंसेरियंस जो होते हैं हमारे 21 जून से लेके 22 जुलाई तक जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं वो होते हैं कैंसेरियंस। इनको अपना रिलेशनशिप, अपनी मैरिड लाइफ सॉर्ट करने के लिए शिवलिंग पे खीर चढ़ानी चाहिए। कब चढ़ानी चाहिए? एवरी मंडे चढ़ा लो। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? ख्वाहिश मैम, enjoying the class? Sorted. नेक्स्ट जोडियाक आता है लियो, बब्बर शेर, 22 जुलाई से 22 अगस्त तक। लियोस के लिए ना लॉयल्टी बहुत मायने रखती है। अगर किसी लियो को किसी ने डिच कर दिया, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। लियोस के लिए सच बोलना, लॉयल रहना बहुत मायने रखता है। यस हीना जी, आई नो दिस इज वेरी ट्रू। ठीक है। एंड लियोस अगर किसी को सच में प्यार करते हैं ना, ये इतना एक्सप्रेसिव होते हैं, ये इतना पैम्पर करेंगे। अगर किसी का पार्टनर लियो है, ठीक है, उन्हें पता होगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। दे विल एक्चुअली कीप यू लाइक अ बेबी। इन्हें क्या करना चाहिए? आई एग्री, वेरी गुड जी हिना जी। ठीक है। अब लियोस को क्या करना चाहिए अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस आउट करने के लिए? इनको सुबह सूर्य को जल देना चाहिए, कोई भी रेड या पिंक कलर का या व्हाइट कलर का, 3 कलर्स है, रेड, पिंक या व्हाइट कलर का फ्लावर डाल के, फ्लावर एज इन नॉट पुष्पा फ्लावर, समझे क्या? वो वाला नहीं। कौन से वाला? रेड, पिंक या व्हाइट कलर का फ्लावर डालेंगे और उसके बाद सूरज को अर्घ देंगे। उसके बाद जोडियाक आता है वर्गो, 23 अगस्त से लेके 22 सितंबर तक जो लोग बॉर्न हुए हैं। ये ना एकदम मस्त मौला लोग होते हैं। दे ट्रस्ट इजीली, दे एक्सप्रेस इजीली। इनको बहुत अच्छा लगता है लाइफ को जीना, पूरी तरीके से जीना, इन्हें बहुत पसंद है। तो इनके साथ कैसा पार्टनर चाहिए होगा जो इनके साथ कदम से कदम मिला के चले। अब मान लीजिए कोई वर्गो लड़की है और उसको मिल गया कोई माइसर एरीज, तो वो क्या करेगा? इतना खर्चा क्यों करती हो, इतनी बाहर क्यों जाती हो, इतनी आउटगोइंग क्यों हो? ठीक है। अभी मैं जोडियाक को बहुत ज्यादा नहीं समझा सकती क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिस्प कर रहे हैं, शॉर्ट में कर रहे हैं, बस जोडियाक और उसकी रेमेडी, उसे क्या करनी चाहिए। ठीक है। तो वर्गो को क्या करना चाहिए? वर्गो को थर्सडेज को विष्णु भगवान को सफेद या पीला चंदन अर्पित करना चाहिए। अच्छा, जितने भी लोग ना, अगर यहाँ पे कोई है जो या उनके क्लाइंट्स हैं जो कंसीव करना चाहते हैं, एक रेमेडी बताती हूँ। शिवरात्रि के दिन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन यानी 26 के दिन शाम के समय 1 मुट्ठी गेहूं लेंगे। आटा नहीं लेके जाएंगे, गेहूं के दाने लेके जाएंगे और वो शिवलिंग पर चढ़ाने हैं विद अ मैनिफेस्टेशन कि आपका क्लाइंट बहुत हेल्दी तरीके से कंसीव करने वाला है। ठीक है। ये मुझे सडनली बस एक याद आ गई, तो ये एक बोनस रेमेडी है। अगला जोडियाक है लिब्रा, 23 सितंबर से लेके 22 अक्टूबर तक।
जितने भी लोग बॉर्न हुए हैं दे आर कॉल्ड लिब्रेंस। लिब्रेंस कैसे होते हैं? जियो और जीने दो, मेरे को शांति, हार्मनी, पीस पसंद है, मैं झगड़ा नहीं करना चाहती और आई विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दिस झगड़ा। मुझे इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना है, मुझे झगड़े में पड़ना ही नहीं है। इन्हें क्या करना चाहिए? इन्हें लक्ष्मी माता को जैस्मिन फ्लावर्स, लक्ष्मी माता को जैस्मिन फ्लावर अर्पित करना चाहिए। वरना ये अपने रूम में, इजी रेमेडी बताती हूँ आपके लिए, अपने रूम में ना जैस्मिन फ्रेग्रेंस, ये शिवरात्रि वाली रेमेडी क्लाइंट ही करेगा। हाँ जी पूजा जी, आप क्लाइंट के बिहाफ पे आप नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट को रेमेडी दे सकते हैं बट करनी क्लाइंट को ही पड़ेगी, ठीक है? ऑलराइट। अब जितने भी वो है, क्या बोलते हैं अपने लिब्रेंस, वो लोग क्या कर सकते हैं अपने रूम में, जो हम एयर फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर यूज करते हैं, वो कौन सी फ्रेग्रेंस यूज करेंगे? जैस्मिन। इससे पहले मैंने एक और बताई थी ना, वर्गो के लिए सैंडलवुड। अब अगर हर समय मंदिर जाके सैंडलवुड पेस्ट बनाकर या चंदन अर्पित करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो आप लोग क्या करेंगे? सैंडलवुड फ्रेग्रेंस अपने रूम में बर्न करेंगे या फिर वो डिफ्यूजर्स जो होते हैं वो लगाएंगे सैंडलवुड फ्रेग्रेंस में। अदरवाइज आप क्या करेंगे? सैंडलवुड की अगरबत्ती जला सकते हैं, सैंडलवुड के एयर स्प्रेज यूज कर सकते हैं। हमें बस सैंडलवुड अपनी लाइफ में यूज करना है, या तो मंदिर में या अपने बेडरूम में। समझ में आया वेंकट जी? परफेक्ट। नेहा जी, कभी कभी ना डेस्टिनी हमसे खुद ही रेमेडीज कराती है और मैंने बहुत बारी चीज विटनेस करी है, ठीक है? नेक्स्ट इज जोडियाक इज स्कॉर्पियो। 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक का पीरियड होता है फॉर स्कॉर्पियंस। इनको क्या करना चाहिए? तिल का तेल अर्पित करो शिव जी को, वरना तिल का तेल का दिया लगाओ शिवालय में, ठीक है उषा जी? उषा जी मस्त एकदम लेट के इतना एंजॉय करते हुए सुन रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने कंफर्ट में रहो ना, कोई यूनिवर्सिटी में तोड़ना पड़ रहा है, ऑनलाइन क्लासेस का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। नेक्स्ट, सैजिटेरियस। सैजिटेरियंस को अपने रूम में ना कुछ येलो जरूर रखना चाहिए, एनीथिंग येलो। इट कैन बी अ पेंटिंग, इट कैन बी अ शो पीस जो गोल्डन कलर का हो या येलो कलर का हो। वो होता नहीं फ्लावर बार्स, या एक लड़का लड़की बने होते हैं, कपल होता है, गोल्डन कलर का होता है, आर्चीज गैलरी में जो चीजें मिलती हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ येलो या गोल्डन अपने रूम में रखना चाहिए। अपनी बीवी को, वाइफ को, पार्टनर को अगर ये कुछ भी देते हैं तो कोशिश करें येलो फ्लावर जरूर दें, ठीक है? अगर लड़की है और लड़का है अपना ये सैजिटेरियस, तो हम लोग क्या करेंगे? लड़की को क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके हाथ से ना बेसन का हलवा डोनेट करवाओ। जैसे आपने क्या किया, एक बाउल बेसन का हलवा बना के दे दिया ऑन थर्सडे, उसको बोलो ये बांट दो, एक एक चम्मच पर शार्ट टाइप का वो करो। इससे क्या होएगा? इससे आप दोनों का रिलेशनशिप स्वीटन अप होएगा, ठीक है? मेरा पिच थोड़ा धीरे लग रहा होगा आज, बिकॉज थ्रोट की तो बैंड बजी हुई है। जस्ट इन केस अगर कुछ क्लियरली समझ में ना आए तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख देना, आई रिपीट इट, ठीक है ही ना मैम?
नेक्स्ट, केप्रिकॉन, मकर राशि, वेरी स्ट्रॉन्ग। इनको एवरी सैटरडे पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाना चाहिए सरसों के तेल का, और इसमें काले तिल डाल के। इससे इनका रिलेशनशिप जो होता है बहुत स्टेबल होता है, अप्स एंड डाउन्स को झेलने की हिम्मत आती है। देखो, अप्स एंड डाउन्स हर रिलेशनशिप में मिलेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? अप है तो हमारा लक अच्छा है, डाउनफॉल आ गया सारी गलती तेरी है, यही होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अब तो एंजॉय कर लेते हैं, डाउनफॉल को मिलके नहीं संभाल पाते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वो शक्ति क्रिएट करनी है कि हम डाउनफॉल में भी साथ रहें और हम इस चीज को फाइट करें। वो स्टेबिलिटी लेके आने के लिए इनको पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगाना होता है, थोड़े से काले तिल डाल के, सरसों के तेल का। और ये सरसों के तेल का दिया आप अपने घर से बनाकर लेकर जाएंगे, क्योंकि सैटरडे को सरसों का तेल खरीदा नहीं जाता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मंदिर के बगल से ही खरीद के लेके वहीं की वहीं दिया बना के और वहीं की वहीं लगा देंगे, तो ये शॉर्टकट मत करना। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ नहीं होता, पर ये पॉजिटिव भी कुछ नहीं होएगा। जितने लोग बोलते हैं ना, मैं तो सालों साल से पीपल के पेड़ के नीचे दिया लगा रहा हूँ लेकिन कुछ बदला ही नहीं मेरी लाइफ में। अरे आपने एक अच्छा काम किया दिया लगा के, लेकिन उसी दिन सरसों का तेल खरीद के गलत काम भी तो कर दिया ना, बैलेंस हो गया। तो घर से लेकर जाएंगे हम। इसलिए कई बार आपको सुनने में आएगा, जी आपने तो रेमेडी बताई थी, मुझे तो वो करी ही नहीं। ये होता है इसका रीजन। ठीक है, नेक्स्ट जोडियाक, और मेरा फेवरेट जोडियाक क्योंकि मेरा है ना, इज अक्वेरियस। 20 जनवरी से लेके 18 फरवरी तक होता है। और इसमें हमें क्या करना होता है, गणेश जी को ब्लू फ्लावर्स, गणेश जी को ब्लू फ्लावर्स, ब्लू कलर के यानी नीले कलर के फूल गणेश जी को अर्पित करने चाहिए। और ये लोग ब्लू ऑर्किड्स आते हैं ना आर्टिफिशियल, वो अपने बेडरूम में लगा सकते हैं। द लास्ट जोडियाक इज पाइसेस, यानी मीन राशि, जो होती है 19 फरवरी से लेके 20 मार्च तक। पाइसियंस को क्या करना चाहिए, एवरी पूर्णिमा केसर की खीर या येलो कलर के पेड़े नहीं आते, वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू नीडी पीपल एवरी पूर्णिमा। ठीक है, अब जो भी मैंने आपको ये 12 जोडियाक्स की 12 रेमेडीज बताई हैं, इसको अगर हम एक अच्छे दिन पे एक अच्छे मुहूर्त में शुरू करते हैं, तो बड़े बूढ़े ऐसा बोल के गए हैं कि अगर एक काम एक अच्छे दिन शुरू हो जाए तो मान लो आपका आधा काम हो गया। तो इनमें से अगर आप अपने जोडियाक के अकॉर्डिंग कोई भी रेमेडी अगर आप करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को देना चाहते हैं, उन्हें बोलो कल से शुरू करें। ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, कल से शुरू करो। आपने एक अच्छे दिन एक अच्छे मुहूर्त में काम शुरू कर लिया ना, तो आपका आधा काम हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ हमने क्या करी, कंसीविंग की रेमेडी, एक रेमेडी और लिख लो। इन लॉज के साथ में अगर टर्म्स बढ़िया नहीं चल रहे हैं,
इन लॉज के साथ अगर तो टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं, हमें क्या करना है? मुलेठी पाउडर लेंगे, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और उसको कल मूनलाइट में रख देना, चुपचाप, बिना किसी को बताए। पता लगा उषा जी इन्होंने अपनी पड़ोसी को भी बता दिया, अपनी दोनों बहनों को भी बता दिया, अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया, मैं तो कल ये करने वाली हूँ, वो काम बनेगा ही नहीं। ये काम कैसे करने होते हैं? एकदम चुपचाप, बिना किसी को बताए। तो अब आपने क्या किया सुनीता जी? एक लिया है मुलेठी पाउडर की डिब्बी, उसका ढक्कन खोल के मूनलाइट में रख दिया, बगल में लगा दी एक पिंक कलर की कैंडल। अगर हस्बैंड से या वाइफ से प्रॉब्लम्स है और वहां रिजॉल्व चाहिए, आपको वहां सोल्यूशन चाहिए, अगर ओवरऑल ये चीज चाहिए कि इन लॉज से मेरी बहुत अच्छे से बने, मैं सबकी फेवरेट बनूं, मेरे बिना तो इस घर में पत्ता भी ना हिले, तो क्या करेंगे? तो पिंक कैंडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे एक देसी घी के दिए का। ठीक है, आया समझ? अगर तो पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो पिंक कलर का कैंडल, अगर ओवरऑल फैमिली के लिए कर रहे हैं तो देसी घी का एक दिया लेंगे, जला दिया, वहां पे बैठो, शुक्र का कोई भी बीज मंत्र ले लो, वो करो 108 बार, और ये बोलो कि ये मुलेठी पाउडर मैनिफेस्ट कर रही हूँ मैं इसके थ्रू कि मेरे रिलेशन सबसे बहुत अच्छे हैं, मैं सबकी फेवरेट हूँ, मेरा ओपिनियन, मेरा नजरिया, मेरी राय इस घर में बहुत मान्य है, हर कोई मेरे से सजेशन लेता है, तभी कोई काम फाइनलाइज होता है। ठीक है, I am very happy to be the center of attraction of my in-laws house. They treat me like a princess. सुनीता जी आप ये भी बोल सकते हैं वो मुझे मेरे कदम जमीन पर रखने ही नहीं देते। ठीक है, आपने ये सब बोल दिया, अपनी मैनिफेस्टेशंस कर ली, अब आप वो मुलेठी पाउडर का ढक्कन खोल के खुला हुआ जो है उसको मूनलाइट में रख देंगे और घी का दिया जलने देंगे। ओके, 1-2 घंटे के बाद में आराम से आप आओ, जब घी का दिया हो जाए उसके बाद, बुझाना नहीं है वो दिया। ठीक है, उसके बाद वो मुलेठी पाउडर बड़े आराम से रखेंगे अपनी किचन में छुपा के, और डेली एक चुटकी मुलेठी पाउडर हम लोग मिला देंगे। देख लिया तो फिर फंस गए, चुपके करना है जी, सास अगर छत पे चली गई और देख लिया तो फंस जाओगे, बहुत ध्यान से करना। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उस डब्बे को छुपा देंगे किचन में, डेली एक पिंच मुलेठी पाउडर खाने में मिलाएंगे और अपनी मैनिफेस्टेशंस को रिपीट करेंगे मन में। मेक श्योर आपको उसमें मुलेठी पाउडर मिलाते हुए कोई देखे नहीं, सिर्फ और सिर्फ 43 डेज करके देख लो, फोन करके बता देना क्या रिजल्ट फील कर रहे जी मैम, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी रेमेडी सबको देने के हो। लिए। जी और जिन्होंने भी लेट ज्वाइन किया है, कल आपको मॉर्निंग में 11 बजे तक यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एस्ट्रो भारत चैनल का नाम है, अभी मैं चैट में लिंक शेयर कर दूंगी। मैम मैं 2 मिनट आपका ले रही हूँ, जी जो क्लास आ रही है उसमें हम क्या सीखने वाले हैं। एक सेकेंड मैम। मैम स्क्रीन है? हाँ जी जी मैम हम जानते हैं हम क्या सीखेंगे इस कोर्स में? हाँ जी बिल्कुल। तो बेसिकली आप हमें क्या बताएंगे करने मैम? वाले? हाँ जी हाँ जी। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, जी ये जी। मैंने आपको बताई कुछ जेनेरिक रेमेडीज जो आप अपने जोडियाक के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कोई स्पेसिफिक इशू है, जैसे शादी की उम्र हो रही है लेकिन प्रोस्पेक्ट नहीं मिल रहा, अच्छा पार्टनर है, रिलेशनशिप है बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जहां बात आती है स्टेबिलिटी की, जहां बात आती है कमिटमेंट की, जहां पे बात आती है शादी की बात फाइनलाइज करने की,
तो दोनों में से एक इंसान पीछे हट रहा है या डिसीजन नहीं ले रहा है या तुम्हें लटका रहा है, तो कैसे वो इन चीजों के लिए राजी हो जाए? अगर वो चाहता है हाँ, तो हाँ की तरफ कहानी बढ़ जाए, अगर वो चाहता है नहीं, तो चीजें खत्म हुई और आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे। अब किसी की शादी हो गई है तो उसमें एक हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं? शादी भी हो गई है, मैरिड लाइफ भी अच्छी है, लेकिन वो एक स्पार्क नहीं है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपने रिलेशनशिप में प्यार और इज्जत, प्यार से बढ़कर होती है इज्जत। इस चीज को कैसे बनाया जाए, ये सारी चीजें और बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं इस 2 दिन की वर्कशॉप में, जो कि हमारी आ रही है कल। मैम दूसरे वाला एक बार आप पोस्टर प्लीज शेयर जी कीजिएगा। जी मैम, जी जी। जी कल से मैम की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि 2 दिन का वर्कशॉप है, जिसका बेस्ट टाइम यही रहेगा 6:30 टू 7:30 PM। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 666 रखा गया है, ताकि अभी आप सभी इस ऑफर को ग्रैब कर सकें। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9549721666। आप इस नंबर पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे आपके गुड नेम के साथ में, 9119117057 या 9610530333 पे। क्लास रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पे। आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जी मैम। जी हाँ जी, तो ये हमारी 2 दिन की वर्कशॉप आ रही है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जितनी भी रेमेडीज होती हैं वो सीखेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम कि कोई रिश्ते कैसे आएंगे से लेके एक हैप्पी मैरिड लाइफ, कंसीविंग इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, बॉन्डिंग इश्यूज, इन सब पे हम लोग काम करने वाले हैं, इन सब को लेके हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये 2 दिन का वर्कशॉप है, कल का और परसों का। एक बहुत ही नॉमिनल ऐसे आपके एनर्जी एक्सचेंज के साथ में हम लोग ये लेकर आए हैं। सो whosoever is interested can connect with Meenal ma'am and can do the payment, right? अब किसी को कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दी वर्कशॉप और टुडेज क्लास, तो प्लीज रेज योर हैंड। एक एक करके मीनल मैम क्वेश्चंस लेते हैं। जी मैम, जी बिल्कुल। हाँ जी, जया मैम या जो भी हैं, आप प्लीज अपना कैमरा ओपन कीजिए। क्वेश्चन उन्हीं के लिए जाएंगे जिनके कैमरास ओपन रहेंगे। जी हाँ सर। जी जी सर। जी जय सर बोलिए, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर बोलिए। हाँ, मेरा प्रणाम लेना दीदी। आप कैसे हो दीदी? जी जी बताइए। अच्छा दीदी, मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा आज तक नौकरी भी नहीं हुआ और शादी भी नहीं हुआ और रहने का खुद का घर नहीं है, मानो एकदम रास्ते में ही है मम्मी पापा के साथ। तो दीदी, अगर आप एक बार मेरा जस्ट डेट ऑफ बर्थ देख लो, क्योंकि माँ बहुत रोती है मगर कोई काम नहीं होता है दीदी। सर मीनल इसके मैम लिए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा 9119117057 पे, मैं आपसे बात कर लूंगी। कल मॉर्निंग में आप मुझे कॉल कर लीजिएगा सर। ओके, थैंक यू सर। जी कुसुम मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम बोलिए। हाँ, जय जिनेन्द्र मैम। जय मैम जिनेन्द्र एक, मैम। हाँ मैम, कुंभ राशि का वो मेरा छूट गया था मैम। कुंभ अभी राशि आपने, का हाँ, नीले फूल चढ़ाने हैं गणेश जी पे। गणेश जी बनीले फूल। हाँ जी। थैंक यू मैम। जी कल, हाँ, बुधवार बुधवार कर लो, हर बुधवार। कर लो। थैंक यू मैम, थैंक जी थैंक यू मैम। जी वेंकट सर बोलिए। राधे राधे मैम। राधे 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 जी। सर। मैम, जैसे ये क्लाइंट को दे सकते हैं मुलेठी पाउडर का? क्या दे सकते हैं क्लाइंट को? मुलेठी पाउडर का, जैसे आप पूर्णिमा में चार्ज करने के लिए बोले हैं, वो क्लाइंट को बता सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, क्लाइंट को आप चार्ज करके भी दे सकते हैं। तो ये मून में चलेगा, हर मून में चलेगा वो? चलेगा, सभी मून में? चलेगा। जी मैं क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। हाँ जी। क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ओके थैंक यू ओके, सर, वेलकम मोस्ट इन द वेलकम, क्लास। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। जी ख्वाहिश मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम बोलिए मैम। राधे राधे मैम। जी राधे राधे जी।
मैम जो आपने अभी बताया है जी। तो इन लॉज को तो ये दे ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि काफी साल हुए हम लोग तो देखे ही नहीं है उनको। हम्म। और हस्बैंड तो दुनिया में ही नहीं है। बहुत प्यारे थे मगर है नहीं। हम्म। और मतलब कोई है ही नहीं रिलेशनशिप के लिए। किसको तो एक। और मैम मैं इतना ही पूछना चाह रही थी कि आज का जो है सेशन वो किसी और के काम आ जाए अगर मेरे द्वारा आपका नाम लेके, तो मैं अपने को बहुत लकी मानूंगी इस मामले में, क्योंकि मेरे काम का तो नहीं है। पर मैम ये है कि बस अगर आप मेरी इतनी सी हेल्प कर सकते हैं तो जरूर कर दीजिए कि मेरे बच्चे का ऑफर लेटर हाथ में आ जाए। उसके लिए कोई रेमेडी है, क्विक आ जाए तो प्लीज बता दीजिए। आपका बच्चा क्या करता है मैम, बताइए मुझे। अभी है नाम उसका। हम्म। एमबीए किया है, मार्केटिंग में है और जॉब स्विच कर रहा है। तो बहुत सारी जॉब ऑफर में है उसके, मगर अब फैब का ये 10 दिन लास्ट है उसका। उसने वहां दे दिया लेटर और ऑफर अच्छा। लेटर अभी हाथ में नहीं आया, तो मैं बहुत आज सैड हूँ उस बारे में। वो तो बहुत समझा के गया, मम्मा आप टेंशन नहीं लो हो जाएगा। पर मैं डर रही हूँ क्योंकि आगे पीछे वही है और मैं ही उसके आगे पीछे हूँ बस। चलो मुझे फटाफट से अभी जी का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 3 मई हम्म। 1992। हम्म। थर्ड 6। में। शादी का क्या सीन है इनका? वो भी अब कोई है नहीं हम लोग के दोनों के पहचान में, और इसका कोई अफेयर किसी से है नहीं। तो जॉब और लड़की दोनों का ही सब छोड़ दिया आप लोग पे या भगवान पे, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती हूँ। शादी होके अकेले अकेले ही रहना पड़ा हर तो। कुमार जी, पहली बात तो आप बहुत स्ट्रांग है। आप बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। कोशिश करती हूँ। आप है स्ट्रांग, आई कैन फील इट। ठीक है। और आप अभी को लेकर चिंता मत करो। फरवरी फरवरी में, इसी महीने में उनका जॉब स्विच भी हो जाएगा, उन्हें ऑफर लेटर भी आ जाएगा। एंड ही विल बी वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। उन्हें अपने या काम से प्यार है। वो या बच्चा नहीं है जो मजबूरी में काम पे जाता है। नहीं। वो बच्चा है जो मन से काम करता है, खुश जी होकर काम करता है जी ना। आप जी। टेंशन मत लीजिए, फेब्रवरी फेब्रवरी में सारी चीजें सही हो जाएंगी। वो जो जॉब चाहता है ना, उसे वहां से ऑफर लेटर जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा, बस उसने इंटरव्यू भी बहुत अच्छे से क्लियर किया है, सब बहुत खुश थे, एचआर भी। और भी जो सीनियर सर थे बोले अभी तू बहुत क्लेवर है यार। नहीं ख्वाहिश मैम, आपका बच्चा बहुत अच्छा है। एंड ट्रस्ट मी, वो बहुत आगे जाएगा लाइफ में। थैंक यू मैम थैंक यू मैम। बहुत। ठीक है। थैंक यू मैम। थोड़ा संभालिए, थोड़ा पानी लीजिए आप। जी। जी उर्मिला मैम। राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया वर्कशॉप आपका, लेकिन मैं जानना चाहूंगी कि आपने जो रेमेडीज बताए हैं उसके वीडियोस हमें मिलेंगे मैम? यस मैम, ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी मॉर्निंग में 11 बजे तक। मैंने अपने चैनल का लिंक दे दिया है, मैं वापस डाल देती हूँ चैट बॉक्स में। और आप वहां से यूट्यूब से ले लीजिएगा मैम। ठीक है मैम। ओके मैम। आपने मैम ये जो एक लास्ट में बताया रिमेडी फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल के रिगार्डिंग, तो ये एप्लीकेबल है मतलब जैसे आपने बोला कि सास बहू का ये जो भी फैमिली रिलेशन में होता है, तो मे भी बहू अगर सास को टॉर्चर करती है तो सास कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। इसमें हायरार्की नहीं है कि छोटा ही बड़े के लिए करेगा। बड़ा हम्म। भी तो छोटे के लिए कर सकता है ना।
क्योंकि इसी अभी प्यार से तो पूछिए। मैं जो देख रही हूँ कि कुछ ज्यादा ही मॉडर्न एजुकेशन एंड मॉडर्न कल्चर आ चुका है, जिसमें काफी समय इतना चेंज हो चुका है कि कुछ बहुएं भी ऐसी हैं जो सास के ऊपर मतलब प्रेशर बिल्कुल ज्यादा करती हैं। बिल्कुल। और ऐसी बहुओं को तो लाइन पे लाने के लिए और रेमेडीज बताऊंगी मैं आपको। उनके इमोशंस को वो फील नहीं करती हैं नहीं और करती। बहुत गलत बिहेव करती हैं उनके साथ में। जी। तो देखो किसी एमिली का ना करना क्या है? माइंड बदलना एक एक कोने में नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ये लिख रहे हैं एक नहीं, कोने में अभी तो सास देखो करेगी और मैम, दूसरे कोने में बहू कर रही होगी। हम काउंसलिंग करके उसको ठीक कर सकते हैं, बट सब लोग सुनते नहीं है ना। करेक्ट। काउंसलिंग सबको भाता नहीं है। तो यहाँ पे ही काम आती है रेमेडीज, चाहे आप कैंडल के थ्रू करो, हर्ब्स के थ्रू करो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत इफेक्टिव है, बहुत। किसी का इसके मन शांत करना ना बहुत जरूरी है जिंदगी में। नहीं, आजकल क्या हो गया, किसी को कोई भी हो, कोई भी रिलेटिव्स हो, किसी को कुछ समझाने जाओ तो उनको वो क्या है कि कोई अच्छा वे में लेता है, कोई उसको आर्गुमेंट कर लेता है। आप कोई काम को बच्चे को भी अच्छा समझा के बोल रहे हो, बट नेचर पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे लेता है। कोई कोई आर्गुमेंटिव भी हो जाते हैं, तो इसमें बहस हो जाती है। गॉट इट। तो जो आपका क्वेश्चन है ना कि क्या मदर इन लॉ भी कर सकती है, तो द आंसर इज यस, वो भी कर सकती है ये रेमेडी। कि ये मेरी सुने, इसको मेरी बट बात इसको समझ आए। टोटली 43 डेज। 43 डेज लगातार होना चाहिए। ठीक ओके। है जी। एंड मैम कोर्ट केस से रिलेटेड कोई रेमेडीज? अभी तो इस वेबिनार में तो नहीं, आगे मिलेंगे उसके लिए, है ना। ओके। जी। ओके, थैंक यू मैम। जी मधु मैम अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। मैम मैम मेरे को अभी लिंक मिला, मेरी बेटी ने भेजा तो मैंने ज्वाइन किया, मुझे अच्छी लगी क्लासेस। तो मैम रिलेशनशिप के लिए आप क्या बताएंगे? सारी रेमेडीज पोस्टर मैम एक बार शेयर कर दीजिएगा जरा। नहीं नहीं, वो मैम तो मैम आप बता अभी देंगे तो करूंगी समझ में मैम, आ 2 मिनट जाएगी। बाद वापस मतलब शेयर जैसे करती हूँ आजकल सारा। हस्बैंड वाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बच्चों के साथ भी रिलेशंस खराब हो रहे, तो सबके रेमेडीज बताएंगे आप? देखो बच्चों के साथ में तो अभी हमने शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज में करी थी, उसमें हमने पूरा एक दिन बच्चों को लेकर ही किया था। इसमें मैं थोड़ा सा, वैलेंटाइन का टाइम आ रहा है, थोड़ा सा मैं पार्टनर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहूंगी, है ना। मैं आपको पार्टनर। क्लैरिटी दे दूं पहले। तो इसमें हस्बैंड वाइफ पे, घर के माहौल पे, इन लॉज के साथ में, इन पे ध्यान ज्यादा दिया जाएगा। क्योंकि बच्चों वाली रेमेडीज ना अभी हमने जस्ट जो भी पिछले हफ्ते किया था शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज वाला वर्कशॉप, उसमें पूरा एक दिन हमने सिर्फ बच्चों को लेकर रेमेडीज करी है। कि बच्चे माँ बाप से थोड़ा सा डिस्टेंट फील करते हैं, सुनते नहीं है, मानते नहीं है, अपनी चलाते हैं। तो वो सब हमने उसमें कवर अप किए, तो फिर अभी रिपीट हो जाएगा। तो मैं मेरा ओके कंटेंट रिपीट नहीं करती अलग अलग वर्कशॉप्स में ओके ना। हाँ ओके जी। मैम। मैम मेरी क्योरी थी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं बहुत ही ज्यादा हाइपर टेंशन हो जाती है उनको, रिप्लाई करने लग जाते हैं, जैसे 4 साल के बच्चे ही होते हैं जो नहीं भाई मदर को मतलब करते रहते, तो उसके लिए कोई रेमेडी है? ये भी हमने करी है उसमें, हम्म। उसी वाले शॉर्ट शॉर्ट रेमेडीज में करी है। वो आपकी पेड क्लास थी? हाँ। यस मैम, आप मुझे कल कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको सारा बता दूंगी। नाइन ओके डबल मैम, वन थैंक यू नाइन मैम। डबल मैं वन पे कॉल कर ओके मैम। लीजिएगा मैम, ठीक है मैम। मैं भी ये क्लास ज्वाइन कर रही हूँ। आ जाओ मैम, मोस्ट वेलकम वेलकम। मैम। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। जी मैम। जी मैम, कैमरास ओपन नहीं है तो क्वेश्चन उन्हीं, हाँ सविता जी, सविता जी चलिए कौन? बोलिए। राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए सविता मैम, अनम्यूट कीजिए आजकल मैम। बड़े बच्चे लोग भी शादीशुदा बात सुनते नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं, उसके लिए भी कोई रेमेडी है क्या? देखो मनमानी में ना यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ गई सविता जी, है ना। तो आप एग्जैक्टली क्या कंसर्न पुट करना चाहते हैं वो बताइए। मतलब सुनते नहीं है बात, कुछ भी समझाओ करो तो वो समझते नहीं है, वो अपनी ही चलाते हैं। बीवी की नहीं सुन रहे हैं, घर वालों की नहीं सुन रहे हैं, बाहर में किसी की। घर वालों की नहीं सुनते, बीबी की तो सुनते हैं। आजकल तो कोई भी ऐसा लड़का नहीं जो बीबी की नहीं सुनेगा, उसको घर से प्यार में निकाल ना देंगे। ताकत ना कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है कलयुग में ना, नहीं ऐसा लग रहा है हाँ, ना हमें। ये कलयुग वाला जो प्यार है ज्यादा ताकतवर निकल रहा सही बात है, है ना। 100%। हम लोग, हमारा जमाना सास से बहुत डरते थे, आजकल कोई नहीं डरता किसी भी। आजकल कोई नहीं, अब उल्टा हो गया है।
पहले आज हम लोग को डर आंखें दिखाती थी, आज अभी हमको मुंह आंखें डरना दिखा पड़ता रही है। है, बहु लोग से हम लोग को डरना पड़ता है। करेक्ट। इसके अंदर पद्मा मैडम, मैं आ रही हूँ क्लास में, मेरा नाम लिख लेना, पद्मा मैडम। थैंक जी यू जी मैम, थैंक यू सो मच, वेलकम, हाँ, वेलकम इन द क्लास। बिल्कुल आइए मैम, बिल्कुल आइए। और इस वो भी चीज आ रही हूँ पे ना। हम पूरा ध्यान देंगे। इस पे भी कुछ ना कुछ, हाँ वैसे तो मुलेठी पाउडर वाली रेमेडी कीजिए, पर एड ऑन्स आपको मैं क्लास में बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू मैम। मोस्ट वेलकम। जी मुमताज जी बोलिए। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। मैम मुझे करना था कोर्स, लेकिन कल एक डेट का सेरेमनी है, तो मैं जलगांव जाऊंगी, यहाँ से जो दूर है। मैम आपको तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना, आप नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैम से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। 6 मंथ तक ओके, रिकॉर्डिंग आपके पास रहने वाली है। और कोई भी डाउट है आपका तो व्हाट्सएप पे आप पुटअप कीजिए, नेक्स्ट डे क्लास में पुटअप कीजिए, मैम आपको फुली आंसर करेंगे। मैम का ओके सपोर्ट मैम। रहने वाला है आपको। मैम की जो एनर्जी है और वाइब्रेशंस इतने पॉजिटिव है, और जी बहुत अच्छा लगता है कि आप एकदम टीचिंग भी आपका हंस के वगैरह ऐसे एकदम सीरियस होके नहीं है, लेकिन रेमेडी काफी अच्छी है, तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगी। बिल्कुल थैंक यू और मैम, वेलकम इन द क्लास, मोस्ट हाँ वेलकम जी, मैम। अभी क्लास तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि मैं जा रही हूँ सवेरे ही, तो कोई दिक्कत 2 नहीं है दिन मैम। नहीं हूँ। मैं आपका रिकॉर्डिंग देख लूंगी, पे कर देती हूँ मैं अभी। जी जी मैम, जी मैम, जी मैम, एंड थैंक यू मैम। मुमताज जी, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। आप जब टेंशन रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे ना, है। जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, आपको कोई भी डाउट होता है, एक हाँ बार बस जी, ग्रुप में डाल दीजिएगा, मेरा फुल फुल सपोर्ट रहेगा, टेंशन मत हाँ जी लीजिए। मैम, मुझे टेंशन लेने का कोई कारण ही नहीं है, मेरे औलाद भी नहीं है, मैं अकेली हूँ, 26 इयर्स हो गए मेरे डिवोर्स को भी, तो मैं जॉब कर रही हूँ, अच्छी पोजीशन पे हूँ, तो ऐसा कोई है नहीं टेंशन जैसा तो कुछ। पर फिर कुछ न, मैं ऑकल साइंस सीख रही हूँ, तो सभी बातें सीखना चाहिए करके मैं सीख रही हूँ। और आपकी पर्सनालिटी मुझे काफी अच्छी लग रही है, थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच मैम, थैंक थैंक यू यू। सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैम अब मैं क्लास का एक बार बहुत चैट में क्वेश्चन आ रहा है, क्लास शेयर कर देती हूँ एक बार वापस। जी जी मैम। मैम स्क्रीन विजिबल है? बिल्कुल विजिबल है मैम। तो आप सभी के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने दिन की क्लास है? सिर्फ 2 दिन की क्लास है, 12 एंड 13 फेब को। टाइमिंग इसका 6:30 to 7:30 PM है। इसका एनर्जी एक्सचेंज मात्र 666 रखा गया है, ताकि आप सभी इस ऑफर का फायदा उठाएं। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, लाइव रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपको 6 मंथ तक ऐप में रहेंगी। आपसे एक ऐप डाउनलोड करवाया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवाया जाएगा, जिसपे मैम का आपको फुली सपोर्ट रहेगा। 9549721666 इसका गूगल पे, पेटीएम, फोन पे नंबर है। आप इस पे करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे 9119117057 पे, ताकि मैं आपको जल्दी से जल्दी ग्रुप में ऐड कर सकूं विद योर नेम। मैम आप बोलिए, थोड़ी देर स्क्रीन पे पढ़ा रहे ताकि जिसको भी पेमेंट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकेंगे। जी 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 मैम, आप कंटिन्यू रखिए। जी मैम, 2 और हैंड रेज हैं, बट कैमरा ऑफ है, तो एक बार ही बोल जिनके देते हैं। कैमरास ऑन रहेंगे क्वेश्चन उन्हीं के ही लिए जाएंगे प्लीज। जी, प्रमिला जी। हाँ मैम, राधे राधे। राधे मैम राधे ये मैम। जाना, मेरे जो अभी पहले एक जो दीदी ने पूछा, मेरा भी वैसे ही क्वेश्चन है। रिलेशन से रिलेटेड तो नहीं है, क्योंकि हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं 4 years बिफोर कोरोना में, और इन लॉज वगैरह भी नहीं, उनसे भी नहीं है, पेरेंट्स तो है ही नहीं, और भी कोई है नहीं मेरा। बच्चे हैं मेरे, तो बच्चों के लिए बस चिंतित रहती हूँ। जैसे छोटा वाला बेटा है, उसका अभी पढ़ाई का बड़ा टेंशन रहता है। अभी उसको पीएचडी के लिए उसका मनमानी जगह मिलेगा कि नहीं, भरा तो है। सेम वही क्वेश्चन था जो उन्होंने करा है। कहिए तो मैं डेट ऑफ बर्थ बता दूँ, रोती रहती हूँ बहुत। आज भी डॉक्टर को दिखाने गई थी, बस बच्चों के लिए बहुत चिंतित रहती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का कोई एज नहीं था, जल्दी डेथ हो गया उनका अभी 2020 में। तो छोटे वाले बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 25 जुलाई 2000। क्या करते हैं आपके बेटे? अभी उसने एमएससी कंप्लीट किया है, पीएचडी के लिए मैम अप्लाई करा है, बहुत परेशान है। मैं भी बहुत रो रही हूँ इधर 1 महीना से, क्योंकि उसको बहुत दूर मिल रहा है, वो बनारस चाह रहा है,
BHU चाह रहा है PhD के लिए। उसका इंटरव्यू है मैम 24 तारीख को उसका इंटरव्यू है। और मैं अभी रो ही रही थी, अभी मैंने जो आपको खोला तो मैं रो ही रही थी, तो उसने बोला मम्मा खोल लो, देखो कुछ शायद इसमें कुछ मिल जाए आपको। एक बात 25 बताऊं सात आपको प्रमिला जी, एक 25 बात सात बताऊं, 2000 25/7/2000 है उसका डेट ऑफ बर्थ देख जी। लिया मैंने। अनन्य नाम है उसका बेटे का, क्या नाम है? अनन्य, ANANY, अनन्य। अनन्य ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी प्रमिला जी। पहली चीज जी। तो आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और वो बहुत सक्सेसफुल होगा। तो ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जी जेन्युइनली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होगा। लेकिन उसको अपने घर से थोड़े समय के लिए दूर रहना पड़ेगा, थोड़े समय वो के दूर ही लिए। था, वो MSc भी उसने दूर रह के किया, कांगड़ा से किया, पालमपुर कांगड़ा से किया है। जी मैं लखनऊ में रहती हूँ मैम, और जी हस्बैंड का पेंशन भी नहीं है, उनका जॉब भी नहीं है, और मेरे बड़ा कच्ची गृहस्थी छोड़ के वो दुनिया से गए हैं। तो बड़ी कठिनाइयों से बड़ा जीवन, मतलब मैं बहुत खुद ही डिप्रेशन में आ जाती हूँ, फिर अपने को स्ट्रांग करती हूँ। आप जैसे लोग दिख जाते हैं तो थोड़ा ताकत आ जाती है। मैंने आपकी पहले भी क्लास अटेंड करी है और आप बहुत पॉजिटिव हो, आपको देखने का मन ही कर रहा था तो मैंने लिंक को कर लिया। थैंक यू प्रमिला जी। लेकिन आप अभी मेरी तो मैं बात क्लास समझिए। जी, अभी तो मैं क्लास नहीं अटेंड कर पा रही, थोड़ा-सा इश्यू है मेरे को, बहुत सारी चीज़ें हैं, मनी भी है। तो अभी बस यही जानना चाह रहे हैं, जैसे 24 को उसका इंटरव्यू का कॉल आया, आज सुबह ही आया है, और वो बहुत परेशान है कि होगा कि नहीं होगा BHU में उसका PhD के लिए। तो मैम कुछ हो सकता है उसमें, आप बता बिल्कुल सकते हैं हो उसका? जाएगा, बिल्कुल होगा। आप पॉजिटिव रहिए, बिल्कुल जी। बिल्कुल होगा। बस यही है कि वो अभी आपके साथ नहीं रहेगा, वो थोड़ा दूर ही रहेगा। हाँ, तो PhD के ये लिए तो उसको दूर जाना पड़ेगा मैम। जी। लेकिन ये है कि जैसे उसको समस्तीपुर बिहार मिल रहा है, तो हम्म, बिहार नहीं जाना चाह रहा, वो BHU चाह रहा है बनारस। तो बनारस के उसको आज ही कॉल आया इंटरव्यू का, 24 को उसका इंटरव्यू है, 24 अभी फरवरी में ही। अभी जितने 5-6 दिन बाद, जो भी 10 दिन बाद, तो वो मैम उसको क्या सक्सेस मिलेगा क्या? क्योंकि अरे ये समस्तीपुर तो का फीस भी जमा करना है उसको। प्रमिला जी, मैं तो आपको एक चीज बोल देती हूँ, और उसी थोड़े कहे में ज्यादा समझने की कोशिश करना। जी, जी। आपका बच्चा इतना सक्सेसफुल होगा, वो जैसे बोलती नहीं है कि इंडिया के टॉप 15 डॉक्टर्स में से एक, इंडिया के टॉप 10 इंजीनियर्स में से एक, इस तरीके के जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं ना, आपका बच्चा वहां फॉल करेगा। वो इतना इंटेलिजेंट है, तो चिंता थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चिंता कीजिए टेल मैम, मी थैंक बेटा। यू मैम, थैंक यू। जी आनंद मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम, अनम्यूट कीजिए। जी हेलो। मैम। हेलो। जी जी, जी आवाज आ रही मैम, बोलिए। आ रही है आवाज, मेरी आ रही है ना? जी। जी रा, जी। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। जी। जी, मेरा ये क्वेश्चन है, जस्ट मैंने ज्वाइन किया है तो आगे मतलब क्या बात हुई मुझे नहीं पता। जब ये क्वेश्चन आंसर का सेशन हुआ तभी मैं ज्वाइन हुई। तो मुझे ये पूछना था कि अगर रिलेशन, जैसे कि मैं हूँ और मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, तो उनके भी उनके मम्मी पापा के साइड भी रिलेशन ठीक नहीं है और उनके फैमिली भी रिलेशन ठीक नहीं है, तो क्या अगर मैं उनके लिए कुछ करूँ तो उनके रिलेशन ठीक हो सकते हैं? मैं समझी नहीं, आपके मम्मी पापा के रिलेशनशिप अपनी फैमिली से ज्यादा अच्छे नहीं है? हाँ, मतलब पापा का जो उनका पूरा फैमिली होता है ना, भाई वगैरह, मतलब उन उनके पैटर्नल साइड में और मम्मी के मैटरनल साइड में अच्छे रिलेशंस नहीं है। ओके, हाँ। रेमेडी उन्हें ही करनी पड़ेगी, कोशिश उनको ही करनी पड़ेगी, आपके करने से नहीं होगा। नहीं हो सकता, ऐसा है। नहीं। और मेरे लिए मैं खुद कर सकती हूँ अगर हाँ मेरे रिलेशन किसी के जी, आप ठीक। उनके लिए भी कर सकते हो, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का रिलेशन उसके भाई से अच्छा हो। हाँ उसके लिए हाँ, उसे कुछ करना पड़ेगा ना। वो सही, इसीलिए मैंने पूछा कि क्या, क्योंकि सब लोग बिलीव नहीं करते ऐसा कुछ करने में, इसीलिए। जी ओके ओके। और अगर ये क्लास है तो कौन से टाइम पे है और कितने दिनों के लिए है? मैम, एक बारी पोस्टर दिखा देते हैं मैम को, सो जी दैट शी मैम, कैन जी टेक अ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट। मैंने चैट बॉक्स पे भी डाल दिया है। जी अभी मैंने मैं जस्ट पोस्टर शेयर करती हूँ। एक सेकंड मैम, अभी शेयर करती हूँ मैं आपको। और हाँ, और अगर उसमें इनरोल करना है तो उसके लिए कांटेक्ट कोई नंबर हो या जो मीनल मैम अभी आपको सारी हाँ जी डिटेल्स। मैम, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए ना। आप इस स्क्रीन का मैम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक गूगल पे, मिनट, फोन पे नंबर सब आपको विजिबल हो रहा है। 9549721166 है। सिर्फ एक मिनट, 666 रुपए का एनर्जी एक्सचेंज है। एक मिनट, नहीं हो आपको पा रहा कोई है। भी जानकारी चाहिए, आप मुझे 9111917057 पे कॉल कर सकते हैं मैम। ओके, और ये कब तक करना रहेगा? सिर्फ 2 पेमेंट आप आज कर दीजिए, कल मॉर्निंग तक कर लीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में डाल दूं मैम। कल इवनिंग में क्लास ठीक है है, 6:30 की। ठीक है मैम। ओके ओके। ये ओके मैम। 911911 पे कांटेक्ट करना है ना? जी हाँ जी, पर आप पेमेंट करेंगे 9549721666 पे। ओके ओके, एंड ठीक मुझे है, स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे 911191117057 पे बिल्कुल बिल्कुल, विद योर ओके। नेम। थैंक यू मैम, थैंक यू, ठीक है मैम। थैंक यू, ओके मैम, थैंक यू मैम। क्लास क्वेश्चन लेते हैं, जी फिर मैम। विदा लेते हैं। जी जी मोहिनी मैम अनम्यूट कीजिए। चलो, मोहिनी मैम जी के साथ में हम ये सेशन एंड करने वाले हैं। जी बिल्कुल हम अनम्यूट कीजिए मैम। राधे नमस्ते राधे मैडम। मैम। नमस्ते नमस्ते जी। मैम। मैम मेरा नमस्ते। एक ट्रस्ट इशू है हस्बैंड पे अगेंस्ट हिज फैमिली, क्योंकि अभी रिसेंटली 4 मंथ्स बिफोर एक फाइट हुआ था मेजर, जहाँ पे उन्होंने मुझ पे गिव अप कर दिया था इन फ्रंट ऑफ हिज फैमिली, और उन्होंने मुझे ही सब चीजों के लिए ब्लेम किया कि मैं उनकी लाइफ स्पॉइल कर रही हूँ, और उनके मदर ने भी मुझे बहुत स्कोल्ड किया, फादर ने भी स्कोल्ड किया। तो अभी मैंने तो अल्टीमेटम दिया है कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होना चाहिए, बट स्टिल मुझे डाउट रहता है क्योंकि वो मुझे कोई कमिटमेंट्स नहीं दे रहे अभी तक। तो थोड़ा मुझे बीपी इशू हो गया है उस वजह से, मतलब काफी हार्मोनल इम्बैलेंस और सोच सोच के, तो मुझे वो बस वो कंफर्मेशन करना है कि क्या है फ्यूचर ये हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो रहते नहीं है हमारे साथ, दूर रहते हैं, सारे अप्स एंड डाउन्स, मेडिकल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सब मैंने ही उनके सर्व किया है हर चीज में। तो उनका जो मुझे मेरे अगेंस्ट जो उनके पेरेंट्स के सामने जो उनका बिहेवियर था मुझे बहुत शॉक कर गया है। तो मुझे बस वो एक पूछना था, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है आपको देखने का, सुनने का एंड एक्सपीरियंस करने का। अभी जस्ट 5 मिनट्स कैसा बिफोर ही रहा मैंने आपका ज्वाइन, एक्सपीरियंस? अभी 5 मिनट बिफोर ही ज्वाइन किया मैम मैंने, 2 ही क्वेश्चंस सुने ओके एक्चुअली। ओके जी, तो अभी मैं और अभी सेशंस अटेंड करूंगी आपके, या तो मैं सोची पहले आपसे बात कर लेती हूँ। मैं समझ रही हूँ, पर इसके लिए मोहिनी जी क्या करना होगा, इसके लिए ना मैं दिस इज समथिंग जिसे एजुकेशन होती है ना, जी उसका आप ऑन द स्पॉट कर सकते हो। जी। लेकिन जब 2 लोगों के रिलेशनशिप की बात आ गई, तो 2 हम्म। डेट ऑफ बर्थ का ना एक डीप रिलेशनशिप बहुत बड़ी चीज होती है। या मैंने आज आपको ये बोल दिया ना सब अच्छा करेंगे, वो आपके हम्म। सामने बैठ जाएगा, हाँ भाई मैम ने कहा था सब अच्छा होएगा। हाँ हाँ हाँ, आज मैंने बोल दिया ना कि नहीं ये इंसान गलत है, वो इंसान वो रह कितना जाए, ही श्री राम हो, आपके मन में गलत बैठ जाएगा, थॉट ऑफ रहेगा, राइट। आ जाएगा ना थॉट। तो हम्म। मैं वो रिस्क रिलेशनशिप को लेके इतनी जल्दबाजी में नहीं करने वाली। ओके। रिलेशनशिप बहुत 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 स्ट्रांग होते हैं, लेकिन बहुत कमजोर भी होते हैं। हाँ वही तो। करेक्ट। तो हाँ। इसलिए ना मुझे पूरा दोनों का तुम्हारा एनालिसिस करना होगा, आपका भी और ओके आपके हस्बैंड का भी। ओके और मुझे आपसे ना बात करनी होगी, एज इन ओके कब से इश्यूज चल रहे हैं, क्या इशू ओके। हुआ, क्या स्टोरी लाइन है, थोड़ा हम्म। बैकग्राउंड समझना पड़ेगा बेस, ना, हाँ, राइट। देन आई कैन हेल्प यू विद दिस। लेकिन इस ओके चीज की मैम। शॉर्ट शॉर्ट गारंटी है, अगर फ्यूचर में साथ लिखा है तो चाहे कितनी मुश्किल से मुश्किल रेमेडीज करानी पड़े मैं हम्म। करवाऊंगी, धक्का देके ओके करवाऊंगी। लेकिन अगर ओके मैम। फ्यूचर नहीं लिखा तो आपको इतना स्ट्रांग बनाकर बाहर निकालूंगी कि हम्म। आपको कोई लाइफ में रिग्रेट ना हो। मैं दोनों आपको साइड साइड बाय राइट। एक्सट्रीम्स बता रही हूँ। अब वो लिखा क्या है किस्मत में, वो तो कुंडली देखकर ही समझ में आएगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट मैम। है ना। तो अगर जी आपने मैम कोई आप मुझे कंसल्टेशन कॉल कर लेनी है लीजिएगा। तो मीनल मैम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, जी मैम, श्योर। राइट। या मैम। ठीक है मैम। या ओके थैंक मैम, यू, थैंक यू सो मैम। मच मोहिनी थैंक जी। यू, थैंक यू। जी आई होप आप सभी को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मैम ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं और मैम बहुत अच्छा अच्छा शेयर करने वाली हैं क्लास में। सो आप सभी का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन। मैम सभी से राधे राधे करते हैं। जी देन हम कल मिलते हैं क्लास में। जी। जी राधे राधे एवरीवन, राधे थैंक राधे यू ऑल फॉर राधे राधे, ज्वाइनिंग। राधे जय मैम, गुरु राधे जी, राधे, राधे थैंक यू राधे एवरीवन। राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे राधे। राधे।